हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट के, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम ये पेपर सोल्व कर रहे थे 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा था दोस्तों। इसके हमने दो पार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फर्स्ट पार्ट, देन 26 to 50 सेकंड पार्ट। अभी इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर का करेंगे थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी सोल्व करते हैं। 51, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ऊंचा जो भारतीय शिखर है ये कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, उन्नीस के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट और भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, सभी पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है दोस्तों? हॉलमार्क का यूज हम करते हैं किस पे? जेवर के ऊपर, ये जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। ठीक है, इस संस्था का नाम है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इस संस्था का नाम है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर होगा पार्ट 4A, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? अनुच्छेद 343 है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका संघ की राजभाषा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है दोस्तों? कहता है विच नेम ऑफ द आर्टिकल विच डिफाइन द मनी बिल। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 110(4). ठीक है, आर्टिकल 110, सॉरी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आर्टिकल अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 58, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नाउन एज ग्रीन हाउस गैस? देखो दोस्तों, ये कौन सी को जाना नहीं जाता? कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, मीथेन को जाना जाता है, आर्गन को नहीं जाना जाता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, वॉशिंग सोडा किससे प्रचलित नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का जो कॉमन नेम है वो क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का जो कॉमन नेम है ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मतलब कि फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की सही आयु है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है दोस्तों? ठीक है, विबग्योर में कौन सा नहीं आता है? विबग्योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो? तो राइट आंसर होगा विबग्योर में कौन सा नहीं आता दोस्तों? व्हाइट नहीं आता। ठीक है, विबग्योर ये आपको याद रखना है, इसमें कौन सा कलर नहीं आता? व्हाइट नहीं आता। बाकी वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63, इसको सोल्व करना है हमें। देखो 6 में से दोगे दोस्तों 4 आएगा, 6 में से दोगे क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से 25 में से 23 गए 2 आएगा, तो मतलब कि ये आएगा 4.02, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 3 में से दोगे 1 और 35 में से 23 गए कितना बचेगा 12, 1.12 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आंसर देखेंगे, और यहाँ पे एक और है, ये माइनस है, तो माइनस करेंगे इसमें से 2.987 में से माइनस करना है, ये 2.987 में से माइनस करना है 0.0016, तो ये 0 लगा देते हैं। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचेगा 6 में से गया 5, 8, 9, 1 पॉइंट माइनस होगा 1, ये सॉरी ये तो 2 ही रहेगा, माइनस होगा 2.9854। अब इसका करने का तरीका यही है कि पहले 402 की गुना कर दो आप, किससे 112 से, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 10 + 2। अब देखो 402 के आगे दोस्तों, 402 के आगे 2 जीरो आएंगे, 100 से गुना करेंगे, फिर 402 के आगे 1 जीरो आएगी, और फिर 402 का डबल 804, इसको जोड़ोगे ये आएगा 4, 2, 8 और 4, सॉरी 8 और 2 10, 4, 2, 8 और 2 10, एक कैरी, 5 4 45, और बटे में कितनी, देखो नीचे 10 की पावर 4 आएगा, तो ये आएगा 4.5024, और इसमें से माइनस करना है 2.9854, 0, 12 में से 5 गए 7, और इसमें से बच गया 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 9 में से 8 गया 1, और 14 में से 9 गए 5, ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 गए 1, और ये पॉइंट 1.517, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे हिस्से के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 20 रुपये हैं तो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने पैसे हैं। देखो किसान विकास के पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, ठीक है। पत्र में, किसान विकास पत्र में दोस्तों, ये पत्र को मान लेते हैं लेटर में, जो इसका हिस्सा है कितना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बचत के आधे के बराबर है। ये जो 1/3 हिस्सा है इसका, ये किसके बराबर है, इसके आधे के बराबर है, मतलब कि यहाँ से इसका 1/3 इसके हाफ के बराबर है, और यहाँ से आप रेशियो लोगे तो L की वैल्यू आएगी 3P के बराबर, तो L और P का जो रेशियो आएगा, L की वैल्यू आएगी 3 और P की वैल्यू आएगी 2, और टोटल 5 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30,000। तो बतानी कितने की आपको, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने बचत की है, तो P की वैल्यू बतानी है 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 30,000 का डबल करेंगे 60,000, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी ओड नंबर ऑफ संख्या कितनी है, ओड है। अब बीच वाली संख्या 7 में से 3 इधर आएंगी, 3 इधर आएंगी, चौथी क्या होगी, ये मिडिल होगी, चौथी होगी मिडिल, और एवरेज क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो चौथी संख्या है, मिडिल है 4, तो इसका मतलब ये है 20। तो फिर उसके बाद दोस्तों लगातार आपको लेनी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है,
तो ये होगी फिर इसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, ठीक है। देखो फिर होगी 21, फिर होगी 22 और 7वीं क्या होगी फिर 23 होगी, तो सबसे बड़ी होगी 23। एक तो ये तरीका है, या फिर आप x मान के करो। क्वेश्चन नंबर 66, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल रेफर्स टू, ठीक है, ओजोन होल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेयर डू प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, ठीक है, तो पौधे जो प्राप्त करते हैं, राइट आंसर होगा मिट्टी से। किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? मिट्टी से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, दरेस का सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, दरेस का दोस्तों, दरेस का जो सही संधि विच्छेद होगा ये होगा दरा प्लस इस, और यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में देखो दरा प्लस इस, इसको ऐसे लिखेंगे दरा प्लस इस, तो ये बन जाएगा दरेस। और यहाँ पे जो जुड़ा है ये जुड़ा है आ प्लस ई जुड़ा है, और यहाँ पे होती है गुण संधि, ठीक है, और ये बन जाता है ए। क्या बन जाता है? ए बन जाता है गुण संधि में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, दरा प्लस इस। क्वेश्चन नंबर 69, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? समश्रुत शब्द अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखो इस अली का मतलब होता है बोरा, और इस अली का मतलब होता है सखी, बोरा सखी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, नागर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, नागर का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखना आपको, चतुर, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों नागर का चतुर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, सन्यासी का विलोम शब्द है, ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द कौन सा होता है? गृहस्थ। सन्यासी जो घर गृहस्थी इन चीज़ों से दूर रहता है, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? सन्यासी का गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 72, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है दोस्तों, कोल्हू का बैल होने का मतलब है बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है, जैसे कोल्हू में हम लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम करता है वो, ठीक है, मतलब कि वो लगा रहता है 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे काम में, बोझा ढोने में, इस टाइप का जो शब्दावली में इसका यूज करते हैं। कोल्हू का मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 73, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो माइनस है बाहर कैंसिल, और प्लस 2ab प्लस 2ab ये हो जाएगा 4ab, और ए बी नीचे भी है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या है 4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, देखो इसका आप कैसे करोगे, इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हैं 2ab 2 इंटू 2√5। अब देखो अगर इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसका स्क्वायर दो तो 5 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा, तो ये होगा 9 बनाता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्लस √5 सारे का होल स्क्वायर। अब देखो इससे खोल के देखोगे 4 प्लस 5 9 प्लस 2ab, ठीक है, तो 4√5 सेम बनता है, इससे ये कैंसिल, तो ये किसके बराबर आएगा? 2 प्लस √5 या 5 प्लस √2। ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, 2 प्लस √5। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट पैसेज टाइप का है, ठीक है, इस वीडियो में यही क्वेश्चन करते हैं हम, अभी इसका लास्ट पार्ट में फिर करेंगे हम 75 से लेके 100 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।